आरएसएस को पैदा जबरदस्ती ठेल ठेल करके जो है सो उसको जबरदस्ती जो है ना बुर्का पहना करके समाजवादी बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कभी होने वाला नहीं है। जो सुमन महासेठ है वो खांटी आरएसएस है। उसको देखिए आप लोग, अभी तक बीजेपी से वो रिजाइन नहीं दिया भाई। झारपुर की धरती नेता विहीन नहीं हुआ है। यहाँ से सदी से समाजवादी नेता पैदा हुए हैं और इसी का लड़ाई है कि आरएसएस वाले को नहीं आने देंगे हम लोग। समाजवादी की धरती है, यहाँ पर समाजवादी के बेटा चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में जाएगा। और से सोचने वाली बात है, बीजेपी वाले अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया है। वजह क्या हो सकता है? अरे जो वर्तमान सांसद हमारे पंचायत से है, पूर्व विधानसभा चुनाव हुआ था और विधायक जी का जब गिनती हुआ दुर्गीपट्टी पंचायत का, उस समय में जब हम लोग विधायक जी के साथ थे, उस समय भी नंबर 1 पे वोट हम ही लोगों को आया था। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं खुटौना और लोकी बॉर्डर पे हूँ, यानी प्रखंड के बॉर्डर पे, और झंझारपुर लोकसभा में अभी जनसंपर्क चल रहा है। और जनसंपर्क में जो कि बहुजन समाज पार्टी के गुलाब यादव के तरफ से यहाँ इनके समर्थक सब, उनके कार्यकर्ता सब यहाँ पे हैं। और हमारे साथ हैं रामदयाल यादव जी, उनसे ही जानकारी लेते हैं क्या कैसे लग रहा है। आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं हर एक जगह, जो कि धरातल पे सिर्फ आप ही लोग दिखते हैं और युवा में आप लोगों का पकड़ बहुत अच्छा है, तो क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने देख रहे होंगे दर्शक महोदय, सबों को मैं प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार दलगत और पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है, ओनली फॉर गुलाबमय। पूरा झंझारपुर लोकसभा गुलाबमय हो गया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उनके आगे में थारी परोस के छीन लिया गया, क्या आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? आप कहीं जाएंगे, आपको खाना दे दिया, आगे में छीन लेगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए हम आग्रह करेंगे, पिछड़ा अति पिछड़ा जितने भी हैं, यादव हैं चाहे मुसलमान भाइयों हैं, वो देख ले कि अभी जो आए हैं कैंडिडेट, एक तो डम्मी कैंडिडेट है, दूसरा को ला के रख दिया है। जो सुमन महासेठ है वो खांटी आरएसएस है। उसको देखिए आप लोग, अभी तक बीजेपी से वो रिजाइन नहीं दिया भाई। क्या गारंटी है उसका वो आपके साथ रहेंगे? है कोई गारंटी? यानी ऑप्शन लेके चल रहा है। ऑप्शन है, ये है, आप देख लीजिए ना गौर से। क्या वो अभी तक बीजेपी से रिजाइन दिया है? यानी आप लोगों का कहने का अर्थ है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वो वीआईपी से लड़ के फिर से बीजेपी में चला गया, तो वही डर है अभी भी। इतिहास गवाह है, देख लीजिए। इससे पहले भी तो आप ही बोले ना, वीआईपी का टिकट से लड़े हुए थे ना, तो क्यों वो फिर आ गए बीजेपी में? और इतना भी गौर से सोचने वाली बात है, बीजेपी वाले अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया है। वजह क्या हो सकता है? आपके जो नेता हैं गुलाब यादव जी, उन्होंने एक आवाज़ दिया है, एक मुहिम दिया है, मुहिम छिड़ा है कि बाहरी बनाम घर का। तो वो भी तो कह रहा है कि हम घर के ही हैं, लेकिन हमारे पूर्वज वहाँ चले गए थे। पूर्वज चले गए थे, आपका जन्मभूमि जहाँ है, ठीक है, आप कह रहे हैं मेरा जन्मभूमि यहाँ था, पर अभी आप रह रहे हैं कहाँ? यानी कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान होता है। जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा तो आप फल का आशा कैसे करते हैं? यानी कह रहे हैं कि यहाँ के समर्थक जो है गुलाब यादव जी के, कि कर्म प्रधान होता है, आप कहाँ से कर्म कर रहे हैं वहीं का गिनती होगा। और हमारे साथ रोशन जी हैं, जो कि युवा में बहुत ही लोकप्रिय है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ आप लोग मुहिम छिड़े हुए हैं कि बाहरी बनाम घर का, तो क्यों? वही तो कह रहे हैं कि बार बार कि हम घर के ही हैं, हमारा जन्म स्थल लदनिया प्रखंड में है, तो फिर आप लोग बाहरी कह रहे हैं। नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे मधुबनी से, उस टाइम कहाँ था वो? वोट गिराएंगे यहाँ? नहीं गिराएंगे, वो तो मधुबनी में गिराएंगे। इसलिए झंझारपुर की धरती नेता विहीन नहीं हुआ है। यहाँ से सदी से समाजवादी नेता पैदा हुए हैं और इसी का लड़ाई है कि आरएसएस वाले को नहीं आने देंगे हम लोग। समाजवादी की धरती है, यहाँ पर समाजवादी के बेटा चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में जाएगा। और गुलाब यादव ये जंग छेड़ दिया है तो हम लोग जीतेंगे और हम लोग पूरा एकदम अपार बहुमत भी मिलेगा। सब जहाँ जाते हैं हम लोग एकदम समर्थन मिल रहा है, आगे भी मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को युवा में तो पकड़ दिख रहा है, बुजुर्ग है उसमें पकड़ है कि नहीं? एकदम आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। आप सर्वे कीजिए, माता बहन बड़ बुजुर्ग सबका आशीर्वाद है और युवा तो साथ में है ही। आप देख ही रहे हुजूम, आप भी जाते हैं, देखते होंगे क्या चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं तमाम युवा जो कि बाइक रैली में आए हुए हैं। आज बाइक रैली निकाली जाएगी, सोलाडी पे है और ये खुटौना और लोकहा का बॉर्डर है और लोकहा विधानसभा का मेन सेंटर समझ लीजिए। क्या कहिएगा? आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, देख रहे हैं लगातार आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं,
ये तो बाइक रैली है, 4 चक्का रैली अलग है। अगर हमारे नेता को जिताने के लिए हम लोगों को पैदल मार्च करना पड़े पूरा लोकसभा, तो हम लोग लोकसभा तक करेंगे। ऐसा जुनून पैदा हुआ है युवाओं में, और ये जुनून इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि ये समाजवादी की धरती पे आरएसएस को पैदा जबरदस्ती ठेल ठेल करके जो है सो उसको जबरदस्ती जो है ना बुर्का पहना करके समाजवादी बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कभी होने वाला नहीं है। इसी का आक्रोश दिख रहा है। और ये देख लीजिए आप, कैमरामैन कैमरा घुमा करके देखिए, युवा सारा किसके साथ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है सारा युवा उसी के साथ है और रहेगा भी। और 1 नंबर ईवीएम पे आया है और 1 नंबर गिनती में भी रहेंगे और हम लोग जीत करके दिखाएंगे। आप दोनों तो स्पेशल भी हैं, इसीलिए कोई यहाँ जितने भी आदमी दिख रहा है सब स्पेशल आ रहा है, सब गुलाब यादव। देखिए सुनिए, स्पेशल आप दोनों को काहे कहे, आप दोनों जो है वर्तमान सांसद है, उनके पंचायत से आते हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा स्पेशल हो जाते हैं। और अपने देखिए हम लोग जहाँ खड़े होते हैं भीड़ वही होती है। हमारे जो वर्तमान सांसद हमारे पंचायत से है, पूर्व विधानसभा चुनाव हुआ था और विधायक जी का जब गिनती हुआ दुर्गीपट्टी पंचायत का, उस समय में जब हम लोग विधायक जी के साथ थे, उस समय भी नंबर 1 पे वोट हम ही लोगों को आया था। तो ये हम लोगों का जलवा है और ये हम लोगों का जुनून है, जिसके बदौलत जो है 1 नंबर पे आ गए जदयू के सांसद के पंचायत में। और टोटल वोटिंग का जितना हुआ उसमें सबसे नंबर 1 पर आरजेडी को वोट मिला था दुर्गीपट्टी पंचायत में। यानी आप लोग, इसीलिए आप स्पेशल मानिए। यानी युवा के 65% वोट पे आप लोगों का कब्जा है, वही माना जाए। कब्जा नहीं, ये दिल से समर्पण है। जिसके साथ हम लोग जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, दलदल में नहीं फंसते हैं। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो कि हाथी छाप का बैच लगाए हुए हैं और ये इनका गमछा भी देख सकते हैं। आप क्या यहाँ पे आए हैं दिल से कि सिर्फ बाइक रैली करके चल जाएंगे, कहीं और वोट मार देंगे? नहीं, दिल से आए हैं हम लोग यहाँ पे। यानी वोट मारना है वहीं पे? हाँ, सीधा सीधा हाथी के निशान पे मारना है? हाथी के निशान पे ही मारना है, सीधा सीधा। यानी कितने से आप लोगों को लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे आपके नेताजी? कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे, कम से कम। कम से कम, अगर कम से कम में आप लोगों की जीत होगी तो 1 लाख, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए। यहाँ देख सकते हैं इसके युवा सब जो है, युवा कार्यकर्ता सब पूरे पॉजिटिव है और कह रहे हैं कि इस बार हमारे नेता का जीत तय है, जीत सुनिश्चित है। गुलाब यादव जिंदाबाद, गुलाब यादव जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की आपको कवरेज दिखलाते रहेंगे, इसीलिए कि 2 दिन प्रचार का बचा है। इसी 2 दिन में जो कवरेज बचेगी वही हम लोग दिखलाएंगे और 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि किनकी हवा किनकी लहर चल रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।